नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। अकरोद परमानंद नित्यानंद राय। अकरोद परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान्य शून्य निताय नगरे बेदाय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिरा। हरि नाम महामंत्र रेनो विलाइया। हरि नाम महामंत्र रेनो विलाइया। करोद परमानंद नित्यानंद राय। करोद परमानंद नित्यानंद राय। प्यारे रे के प्यारे गोरे ते दुना गोरी। हमारे की नियालो भजनो हरि। हमारे की नियालो भजनो हरि। करोद परमानंद नित्यानंद राय। करोद परमानंद नित्यानंद राय। एत बोले नित्यानंद भूमि गणी जाय। सोनार पर्वत रेणु दुलते लोटाय। सोनार पर्वत रेणु दुलते लोटाय। करोद परमानंद नित्यानंद राय। करोद
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन है। टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण का जन्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है चैतन्य महाप्रभु का जन्म। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौरचंद्र। क्योंकि कृष्ण से ज़्यादा कृपालु चैतन्य महाप्रभु हैं, पर चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु हैं। तो आज ऐसे उदार दिल के नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन है। तो हम सब जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति होती है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, उनकी कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। कृष्ण की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलती है। इसलिए जब हम हमारे जितने भी आचार्य हैं, षड गोस्वामी हैं, उनका ज़िंदगी जब हम पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि चैतन्य महाप्रभु से ये सब गोस्वामी हमको नित्यानंद प्रभु मिलाते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। तो आज जो ये गीत हमने गाया, अक्करोद परमानंद नित्यानंद राय, तो ये लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। तो ये चैतन्य मंगल में ये गीत आता है। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के गुणगान का वर्णन है। इनफैक्ट चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते करते चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना भूल गए। इतना गुणगान में मग्न हो गए नित्यानंद प्रभु का, अध्याय के ऊपर अध्याय नित्यानंद प्रभु का गुणगान है। तो वैसे ही लोचन दास ठाकुर वो भी नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। तो यहाँ पे सुंदर से गीत में नित्यानंद प्रभु के जो दया है, करुणा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, इनको बिल्कुल क्रोध नहीं आता, अक्रोध। तो ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, लक्ष्मण हैं। बलराम जी और लक्ष्मण बहुत क्रोध में रहते हैं हमेशा, ऑलवेज एंग्री। बलराम जी हर छोटे से चीज़ के लिए उनको तुरंत क्रोध आता है। बलराम जी एक बार जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि शुरू हुआ था, तो बलराम जी को लगा अभी किसके पक्ष में फाइट करूं मैं, क्योंकि उनके प्रिय शिष्य थे दुर्योधन। दुर्योधन के साइड में फाइट करेंगे तो कृष्ण के विरुद्ध, कृष्ण के साइड में फाइट करेंगे तो दुर्योधन के विरुद्ध। तो बलराम जी बोले मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकलता हूँ। तो तीर्थ यात्रा भ्रमण करते करते वो एक स्थान पे पहुँचते हैं जिसका नाम है नैमिषारण्य। तो अभी भी है लखनऊ के पास।
तो नैमिषारण्य में बहुत सारे साधु संत बैठे थे और भागवत कथा हो रही थी। रोमहर्षण सूत व्यासासन पे बैठ के कथा कर रहे थे। बलराम जी वहां पे प्रवेश करते हैं, तो बलराम जी को देख के सब खड़े हो जाते हैं, पर रोमहर्षण सूत को लगता है मैं तो व्यासासन पे हूँ, मैं तो स्पेशल आदमी हूँ, मुझे उठने की जरूरत नहीं है। तो बलराम जी को समझ में आता है कि इसके अंदर घमंड है, तो बलराम जी तुरंत एक घास का तिनका लेके इसको मार देते हैं। मतलब थोड़ा रुकते भी नहीं है, कंसल्ट भी नहीं करते ब्राह्मणों से, तुरंत मार देते हैं। तो ये बलराम जी हैं, तुरंत क्रोध आता है उनको। जब कृष्ण के एक पुत्र थे जिनका नाम था सांबा, तो सांबा को प्यार होता है दुर्योधन की पुत्री से लक्ष्मणा, और दुर्योधन और जो कौरव कुल है सांबा को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ के रख देते हैं। तो बलराम जी जाते हैं हस्तिनापुर, उनको इतना क्रोध आता है, उनके हल से पूरे हस्तिनापुर को खींच के यमुना में डुबाने वाले थे। इतना क्रोध आता है बलराम जी को छोटे से चीज के लिए। एक बार बलराम जी रुक्मी, जो रुक्मिणी के भाई हैं रुक्मी, उनके साथ डाइस खेल रहे थे। डाइस खेलते खेलते ये रुक्मी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बलराम जी ने सीधा उसको मार दिया। तो ये बलराम जी का भाव है, गुस्सा आता है उनको। लक्ष्मण को भी गुस्सा आता है। जब राम और लक्ष्मण वन में थे और उस समय भरत आता है सब सेनाओं को लेके राम को वापस बुलाने के लिए, पर लक्ष्मण को लगता है भरत आ रहा है हमको मारने के लिए, तो लक्ष्मण तुरंत तैयार हो जाते हैं, मैं अभी भरत को मार दूंगा। जब दशरथ महाराज कैकेयी के वश में आके बोलते हैं भगवान राम आप 14 साल वनवास चले जाओ, लक्ष्मण को इतना गुस्सा आता है वो अपने पिता को मारने के लिए तैयार है। ये जो दशरथ है काम वासना के अधीन आके भगवान श्री राम को बेच रहा है। तो इतना नेचुरल क्रोध का पर्सनालिटी है, क्योंकि शेष नाग है, अनंत शेष है, जनरली जो सर्प होता है ऑलवेज एंग्री। पर वही नित्यानंद प्रभु, वही बलराम जी, यहाँ पे उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आता। अक्रोध, बिना क्रोध के हर एक जीव के द्वार पे जाके प्रचार कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो, उनके पैर में गिर जाते हैं। इमेजिन करो, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, बलराम जी हैं, लोगों के द्वार में जाके डोर टू डोर प्रीचिंग कर रहे हैं, और जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं उनके पैर में गिर के उनसे विनती करते हैं। मेरा एक ही विनती है, भिक्षुक के रूप में जा रहे हैं पर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, भिक्षा देने के लिए जा रहे हैं। आप ये ले लो, हरि नाम का जो बेट है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये हरि नाम आप स्वीकार करो। तो ये नित्यानंद की महानता है। अक्रोध, उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आता। जब जगाई मदाई उनके सर के ऊपर प्रहार करते हैं, मदाई वो मटका फोड़ता है, फिर भी नित्यानंद को क्रोध नहीं आता। अक्रोध परमानंद, हमेशा आनंद में रहते हैं नित्यानंद राय। तो हम सब ये दुनिया में आनंद ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। आनंदमयो भ्यासात, आत्मा का स्वरूप है आनंद ढूंढना। पर ये दुनिया में आनंद है, पर कितना है? श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते हैं, विद्यापति जो बहुत बड़े कवि हैं, वो लिखते हैं ये दुनिया का आनंद कितना है? रेगिस्तान में एक बूंद का पानी, बस। अगर कोई रेगिस्तान में है, एक बूंद के पानी से उसका प्यास कैसे मिटने वाला है? प्यास नहीं मिटेगा। हमको बहुत पानी चाहिए उसको प्यास मिटाने के लिए। तो वैसे ये दुनिया में आनंद है, पर क्षणभंगुर है। एदन यौवन पुत्र परिजन इति के आचे परती तिरे, कमल दल जल जीवन तलमल बजो हरिपदा नीति रे। ये दुनिया में जो भी चीज़ हमको आनंद देता है, हमारा जो सुंदरता है, पत्नी है, परिवार है, रिश्तेदार है, ये सब क्षणभंगुर है, आके निकल जाएंगे। तो बुद्धिमत्ता है नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना। नित्यानंद का मतलब ही है नित्य आनंद, इटर्नली हैप्पी। तो हमको शाश्वत रूप से आनंद में रहना है, तो हमको नित्यानंद प्रभु से सीखना है। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेदाय। तो बिना मान के, बिना अहंकार के नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं नवद्वीप के सड़कों पे।
नगर में भ्रमण कर रहे हैं और द्वार द्वार जाके भिक्षा मांग रहे हैं। देखिए ये दुनिया में हम सब इतने छोटे से अणु हैं, इतने छोटे से जीव हैं, पर कितना घमंड है, सो मच ईगो। श्रील प्रभुपाद एक बार उनके शिष्य तमल कृष्ण महाराज को थोड़ा नम्र कर रहे थे। तो प्रभुपाद तमल कृष्ण महाराज, हमारा उस समय मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में हमारा एक बिल्डिंग था, स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग, तो उसके टेरेस के ऊपर प्रभुपाद भागवतम क्लास देते थे। तो प्रभुपाद तमल कृष्ण महाराज को बोल रहे थे सब शिष्यों के सामने, ये भगवान के सृष्टि में इतने सारे ब्रह्मांड हैं, महाविष्णु जब सांस बाहर लेते हैं इतने सारे ब्रह्मांड, और उनके हर एक कण से, शरीर के रोम के हर एक कण से एक एक ब्रह्मांड आ रहा है, और वो ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मांड है हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड में जो धरती है सबसे छोटा लोक है। उसमें एक कंट्री है अमेरिका, उसमें एक सिटी है मैनहट्टन, और उस पे एक छोटा सा बिल्डिंग है। पर प्रभुपाद तमल कृष्ण महाराज को बता रहे थे ये बिल्डिंग पे खड़ा होके तमल कृष्ण सोच रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो प्रभुपाद ये तमल कृष्ण महाराज को नम्र कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे हम सबके अंदर ये अभिमान रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम सुप्रीम। हर व्यक्ति अपना जो स्तर है प्रूव करना चाहता है। पर यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कौन है? चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये जो महाविष्णु जिनके सांस से एक एक ब्रह्मांड, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड आते हैं, वो महाविष्णु के सोर्स नित्यानंद प्रभु है। इमेजिन करो नित्यानंद प्रभु का क्या स्तर है, फिर भी क्या कर रहे हैं? अभिमान शून्य निताई नगरे बेदाय, बिना मान के, बिना अभिमान के, बिना अहंकार के नगर में भ्रमण कर रहे हैं। और नगर में क्या कर रहे हैं? अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देनो बिलाइया। तो उनका एक ही विनती है, अधम पतित जीवेर, सबसे पतित लोगों के पास जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु वो सबसे पतित लोगों को ढूंढते हैं और उनके पास जाते हैं। तो सबसे करुणामयी अवतार यही है। भगवान कृष्ण लोगों का उद्धार करते हैं, पर उसके पहले कंडीशन रखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अब सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो लोग भगवान के पास नहीं जाते उन लोगों के पास जा रहे हैं, हर एक घर में जाके विनती कर रहे हैं, हरि नाम महामंत्र देनो विलाइया। मेरा एक ही विनती है, आप ये भेंट स्वीकार करो हरि नाम महामंत्र का। ये जो गोलोकेर प्रेम धन, ये जो गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, इसको आप स्वीकार करो। बस मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं, देने के लिए आया हूं। श्रील प्रभुपाद जब लंदन गए थे, वहां के एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, आप लंदन क्यों आए हो? तो प्रभुपाद बोले, ब्रिटिश लोग यहां से सब लेके गए, पर एक चीज भूल गए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण धन कृष्ण प्रेम, गीता भागवत हरि नाम, वो देने के लिए आया हूं। इसलिए भक्तों का कर्तव्य है कुछ लेना नहीं लोगों से, लोगों को देना। तो नित्यानंद प्रभु लोगों को ये हरि नाम दे रहे थे। आगे वर्णन करते हैं लोचनदास ठाकुर, जारे दे के तारे कहे दंते तृणाधोरी, अमारे किनिया लोहो भज गौर हरि। तो नित्यानंद प्रभु का एक ही फिलॉसफी था, एक ही मिशन था, दांत में घास का तिनका रखते हुए, मतलब नम्रता का लक्षण, पूरा नम्र होके वो सबको बोल रहे थे, भजो गौर हरि, कृष्ण का भजन करो, चैतन्य महाप्रभु का भजन करो। दिस वॉज सिंपल टीचिंग्स ऑफ नित्यानंद प्रभु। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का कीर्तन करो, और ऐसा करेंगे हमारे किनिया लोहो, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा, आप मुझे परचेस कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का भक्ति करके। तो नित्यानंद प्रभु तैयार हैं हर एक जो अदम जीव है, पतित जीव है, उनके घर में परमानेंटली सर्वेंट बनने के लिए। सैलरी देने की जरूरत नहीं, मैं परमानेंट सर्वेंट बनता हूं, पर मेरा एक ही इच्छा है, आप कृष्ण का भजन करो, चैतन्य महाप्रभु का भजन करो। एत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनो दुलाटे लौटाए।
तो ऐसा बोल के नित्यानंद प्रभु उनके पैर पे गिर जाते हैं। जो लोग स्वीकार करते हैं उससे प्रसन्न हैं, जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं नित्यानंद प्रभु बोलते हैं हट जा यहाँ से। होता है ना, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं थोड़े लोग अंदर बुलाएंगे, घर के अंदर पानी देंगे, फल देंगे, थोड़े लोग ऐसा दरवाजा मारेंगे मुंह पे, गाली मार के भगाएंगे। तो इनको यही अनुभव हो रहा था नित्यानंद को, हरिदास ठाकुर को, जब लोगों के घर हाउस टू हाउस जाके प्रचार कर रहे थे तो थोड़े लोग स्वीकार करते थे, थोड़े लोग गाली देते थे, बहुत कुछ बोलते थे। थोड़े लोग बोलते थे ये सब लोग डेंजरस हैं, अभी आके घर के अंदर क्या क्या है देख रहे हैं, रात को आके चोरी करेंगे, ऐसा बुरा चीज बोल रहे हैं। तो देखिए ये दुनिया में अच्छा भी करो फिर भी कुछ सुनना पड़ता है। पर नित्यानंद ये सब सहन करके जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं उनके पैर पे गिर के उनके चरण धूलि पे रेंगने लगते हैं, लौटने लगते हैं। तो ऐसा दर्शन होता है, ऐसा दृश्य होता है मानो सोने का पर्वत जमीन पे लौट रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सोने की तरह उनका कांति था। हेनो अवतारे जार रति न जन्मिलो, लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो। तो लोचनदास ठाकुर बोलते हैं ऐसा अवतार, हेनो अवतारे जार रति न जन्मिलो, ऐसा करुणामयी अवतार नित्यानंद प्रभु, इनके प्रति किसी ने अगर आसक्ति उत्पन्न नहीं किया, रति न जन्मिलो, नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर कोई रति उत्पन्न नहीं किया, ऐसा पापी व्यक्ति आके बस जाएगा, आया राम गया राम। नित्यानंद प्रभु का महिमा नहीं समझा तो लाइफ इज सिंपली अ वेस्ट। तो ये लोचनदास ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है। तो थोड़ा बहुत हम नित्यानंद प्रभु के चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे एंड और 2-3 भजन हम एंड में गाएंगे। तो वर्णन आता है नित्यानंद प्रभु का जन्म आज के दिन एक चक्र ग्राम में होता है। अगर आप सब लोग गए हैं तो मायापुर से नज़दीक एक चक्र ग्राम है, तो वहाँ पे नित्यानंद का जन्म होता है। तो उनके माता का नाम है पद्मावती और उनके पिताजी का नाम है हडाई पंडित। तो भगवान के अनन्य भक्त थे, इनके घर में नित्यानंद का आगमन होता है। और नित्यानंद प्रभु बचपन से ही इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, हर व्यक्ति उनको ही देखता रहता था। जैसे कृष्ण, जब कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, हर व्यक्ति कृष्ण की ओर ही देख रहा था। एवरीवन इज लुकिंग एट कृष्ण। कल मैं पोंडा गया था, मदन गोपाल प्रभु आए थे, बहुत सुंदर प्रवचन दे रहे थे। तो बोल रहे थे जब कृष्ण वृंदावन से गाय चरा के आते हैं वृंदावन में, तब जो गोपगण हैं वो कोसने लगते हैं सूरज को, सूरज तुम इतना जल्दी डल रहे हो, इतना जल्दी तुम्हारा अस्त हो रहा है, कृष्ण का संग हमको नहीं मिलेगा। और गोपियां कोस रहे थे सूरज को, जल्दी तुम चले जाओ क्योंकि रात का समय होगा तो उनका बारी शुरू होगा, है कि नहीं। तो सूरज कंफ्यूज हो जाता है, किसका सुनूं, गोपों का सुनूं कि गोपियों का सुनूं। बाद में सूरज कृष्ण को कंसल्ट करता है, कृष्ण बोलते हैं तुम अपने टाइम के अनुसार चलो, किसी का सुनो मत, है कि नहीं। तो कृष्ण इतने सुंदर थे, हर व्यक्ति कृष्ण को देखना चाहता था। कल मदन गोपाल प्रभु वही बता रहे थे कि जब कृष्ण पहले बार गोपाष्टमी के दिन गाय लेके जाते हैं, अब तक बछड़े चला रहे थे, गाय लेके जाते हैं वन में, सब जो पेड़ है इतने प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण हमारे पास आ रहे हैं, हमारे जो जगह है स्थान में आ रहे हैं कृष्ण। तो इतने एक्सटेसी में आ जाते हैं पेड़, अपना जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, ऐसा फैलाने लगते हैं। ऐसा होता है ना, एक्सटेसी में बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसा फैलाने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण को वो देखना चाहते हैं, कृष्ण को निहारना चाहते हैं। तो पूरा वन में सब जगह जो टहनियाँ हैं फैल गई, सब कृष्ण का दर्शन ले रहे हैं। पर सूरज सोच रहा है अरे ये टहनियों को कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है कृष्ण का। तो सूरज क्या होता है, टहनियों के बीच बीच में सूरज देख रहा है कृष्ण इधर है क्या, उधर है क्या। तो गोपियां वृंदावन में सोच रहे सूरज को तो ऐसा चलना चाहिए, पर आज सूरज ऐसा घूम रहा है। उनको दिख रहा है कि सूरज इधर इधर घूम रहा है, क्योंकि सूरज भी इतना आतुर है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ही सो ईगर टू सी कृष्णा।
और उसके बीच में बादल आ जाते हैं, क्योंकि बादल का भी इच्छा है कृष्ण को देखना है। अभी बादल आ जाते हैं, बादल आ गया मतलब सूरज को चांस ही नहीं मिलता, बादल सूरज को ढक लेते हैं। और बिजली भी आ जाता है कृष्ण का दर्शन लेने के लिए। तो कृष्ण एक गुफा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कृष्ण के मित्रों को लगता है अभी बारिश हो गया। एक्चुअली ये बादल बिजलियां बरसात का समय नहीं है, पर वो आए हैं कृष्ण का दर्शन लेने के लिए। जनरली सूरज, बादल, बिजली तीनों एक साथ नहीं होता, तो तीनों एक साथ आ गए कृष्ण का दर्शन लेने के लिए। बादल और बिजली को देख के कृष्ण और उनके दोस्त गुफे में चले जाते हैं, और फिर से बादल और सूरज मायूस हो जाते हैं कि कृष्ण का दर्शन ही नहीं। फिर से बीच में कृष्ण को समझ में आता है इन लोगों को दर्शन देना है, लेना है मेरा। तो कृष्ण बाहर आते हैं गुफा के, और हर व्यक्ति कृष्ण का दर्शन लेता है। पहले कृष्ण बादल को दर्शन देते हैं, बिजली को दर्शन देते हैं, बाद में उनको बोलते हैं कि आपका टाइम हो गया, बाद में सूरज दर्शन लेता है। तो कहने का मतलब है जब भगवान कृष्ण आते हैं, लोग इतने आकर्षित होते हैं कृष्ण के प्रति, हर व्यक्ति कृष्ण को ही देखना चाहता है। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु जब एकचक्र ग्राम में आते हैं, हर व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को ही देख रहा था। इतने सुंदर बालक उनको गोद में लेते थे, और वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु इतने मुलायम थे, सॉफ्ट थे, जैसा मक्खन। गोद में ऐसा लग रहा है कि मक्खन का गोला लिया है, इतने मुलायम। और जो भी नित्यानंद प्रभु को अपने गोद में लेता था या नित्यानंद प्रभु को देखता था, अपना कष्ट भूल जाता था। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि दुनिया का स्वभाव है दुकालयम अशाश्वतम, भक्त हो कि अभक्त हो, सबके दुनिया में कष्ट आने वाला है। पर जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, जब हम भगवान के संग में रहते हैं, हम ये कष्टों से ऊपर उड़ जाते हैं। कष्ट रहेंगे पर कष्ट से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक होता है ना लोटस लीफ में, कमल के जो पत्ता है उसके ऊपर एक वैक्स कोटिंग होता है, गंदे जगह पर रहता है फिर भी उसको अफेक्ट नहीं होता। तो वैसे भगवान की भक्ति करके वी बिकम अनअफेक्टेड, कंप्लीटली अनअफेक्टेड। तो एकचक्र ग्राम में लोगों की जिंदगी में समस्या था, पर किसी को समस्या कुछ उसके बारे में उनको चिंतन ही नहीं हुआ। परम दृष्टवा निवर्तते, क्योंकि नित्यानंद को देख रहे थे, नित्यानंद को संग मिल रहा था, अपने चिंताओं के बारे में वो भूल गए। भागवतम में परीक्षित महाराज, उनको श्राप मिला है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। जनरली जो मृत्यु के निकट है हमेशा चिंतित रहता है, पर परीक्षित महाराज क्योंकि ध्यान से सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे। कथा सुनना मतलब भगवान का दर्शन करना। भगवान का दर्शन और भगवान का कथा दोनों एक ही हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज दर्शन कर रहे थे कृष्ण का कानों के माध्यम से, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उनको श्राप है, मृत्यु होने वाला है, नॉट एट ऑल बॉदर्ड, क्योंकि पूरी तरीके से तल्लीन हो गए कृष्ण भावनामृत में। तो इसलिए अगर हमको हमारे समस्याओं से ऊपर उठना है तो तरीका एक ही है, कृष्ण का आश्रय। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, तब हमको जो भय से मुक्ति मिलेगा, वी विल एक्सपीरियंस फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो आगे वर्णन है कि जब नित्यानंद एकचक्र ग्राम में धीरे धीरे बढ़ते गए, 3 साल 4 साल 5 साल उनका उम्र होता गया, तो नित्यानंद दिन रात खेलते रहते थे, स्कूलिंग नहीं गए, दिन रात खेलते थे, और बच्चों के साथ अलग अलग ड्रामा करते थे। वहाँ के गाँव में जो बच्चे हैं उनको लेके अलग अलग ड्रामा। तो नित्यानंद प्रभु प्रोड्यूसर थे, ड्रामा के डायरेक्टर थे, और मेन एक्टर नित्यानंद प्रभु ही थे। दिन भर ड्रामा करते रहते थे बच्चों के साथ। और कौन कौन से ड्रामा? भगवान राम का लीला, कृष्ण का लीला, दत्तात्रेय का लीला, वराह लीला, नरसिंह लीला, ये सब लीलाओं का ड्रामा करते थे, नाटक करते थे। और सब जो बुजुर्ग हैं, माता पिता, वो नित्यानंद को पूछते थे, अरे तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम भी स्कूल नहीं गए, बाकी बच्चे भी स्कूल नहीं गए, ये सब लीलाओं के बारे में तुमको कैसा पता? नित्यानंद को बोलते थे ये सब मेरा ही लीला है। तो लोगों को समझ में नहीं आता नित्यानंद तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, पर लोगों को समझ में नहीं आया नित्यानंद तो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से पूरा दिन बचपन उनके कृष्ण नाटक, कृष्ण लीलाओं में ही निकल गया, द एंटायर चाइल्डहुड। और जो बच्चे थे नित्यानंद के प्रति इतने आसक्त थे
नित्यानंद प्रभु का संग छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे ही उनका पूरा बचपन का दिन निकल गया। तो ऐसे देखते देखते एक बार वर्णन आता है कि एक चक्कर ग्राम में हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर में एक सन्यासी आता है। इस सन्यासी का नाम क्या है उसका वर्णन नहीं। एक सन्यासी आता है, रात में रुकता है उनके घर, क्योंकि गृहस्थों का कर्तव्य है साधु संतों की सेवा करना। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ। श्रील प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन दे रोज किसी न किसी साधु संत को बुलाते थे घर में। कोई प्रामाणिक है, डोंगी है, पर कुछ न कुछ साधु संत को बुलाते थे। उनका ये भाव था क्योंकि ये गृहस्थ का कर्तव्य है। हम 2 दिन पहले जब रामानुचार्य का चरित्र डिस्कस कर रहे थे तो हम ये सुन रहे थे कि कैसे यमुनाचार्य जो रामानुचार्य के गुरु हैं, जो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे रामानुज के पहले, उनके अंतिम दिनों में वो अपने सब गृहस्थ शिष्यों को बुलाते हैं और उनको एक आज्ञा देते हैं, आप ब्रह्मचारियों को और सन्यासियों का ख्याल रखना, आश्रम का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। तो हड़ाई पंडित क्योंकि इतने उनके अंदर संस्कृति था, भक्ति था, सन्यासी को स्वीकार करते हैं और रात भर कृष्ण कथा करते हैं। मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्टंति च रमन्ति च। क्योंकि जब भक्त आते हैं साथ में भगवान का गुणगान करते हैं। हम देखते हैं पूरा भागवत में यही है, जब विदुर जी और उद्धव जी मिलते हैं कृष्ण का गुणगान, कृष्ण के बारे में स्मरण। तो दिन रात भर बैठ के ये जो सन्यासी हैं और हड़ाई पंडित कृष्ण लीला चर्चा करते हैं। और जब सुबह उठ के सन्यासी का निकलने का समय है, सन्यासी बोलता है मुझे कुछ चाहिए। इनफैक्ट उसके पहले हड़ाई पंडित बोलता है आप आए हमारे घर में, हमारा घर धन्य हो गया, आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। तो ये सन्यासी बोलता है मुझे आपका पुत्र चाहिए नित्यानंद। तो अभी नित्यानंद का उम्र था 12 साल, 12 इयर्स। और इमेजिन कीजिए कितने आसक्त रहेंगे उनके माता पिता नित्यानंद के प्रति, पूरी तरीके से आसक्त। और ऐसा नहीं कि उम्र बहुत हो चुका था, 12 साल का बच्चा। ये सन्यासी बोलता है ये बहुत अच्छा लड़का है नित्यानंद, मुझे असिस्टेंट चाहिए एक मेरे साथ भ्रमण करने के लिए, इसको दे दो। और उस समय असिस्टेंट मतलब एक बार बच्चा चला गया सन्यासी के साथ, उसका कुछ समाचार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप था, ईमेल था, अपडेट्स हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अभी बद्रीनाथ पहुँच गया, अभी यहाँ पहुँच गया, कुछ अपडेट नहीं, गया मतलब गया। तो हड़ाई पंडित और पद्मावती को इतना दर्द होता है, क्या करें, हमने वचन दिया है ब्राह्मण को, ये सन्यासी को हम देंगे, वचन पीछे भी नहीं ले सकते, नित्यानंद को दे भी नहीं सकते, राइट, कंप्लीटली कॉट डिलेमा। जैसे दशरथ महाराज के साथ ऐसा ही होता है, जब विश्वामित्र आते हैं और दशरथ को बोलते हैं मुझे राम दे दो, दशरथ बोलता है राम अभी भी बच्चा है, 16 साल भी नहीं हो उसका, मैं आता हूँ आपके साथ, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है। और विश्वामित्र किसके लिए बुला रहे थे, असुरों के साथ संघर्ष करने के लिए, संग्राम करने के लिए। बोलता है राम का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो क्या करेगा आपके लिए, मैं आता हूँ, मैं दशरथ हूँ, मैं देवताओं के लिए जाके जब युद्ध किया 10 दिशाओं में एक साथ मैंने युद्ध किया, मैं आता हूँ। और विश्वामित्र बोलता है नहीं मुझे राम ही चाहिए, दशरथ महाराज दे देते हैं। वैसे हड़ाई पंडित क्योंकि वचन का पालन कर रहे थे, उन्होंने नित्यानंद को दे दिया। और उसके बाद वर्णन आता है पूरा एक चक्र ग्राम में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा है कि किसी हॉन्टेड प्लेस, भूत प्रेत का असर हुआ है, पूरा सन्नाटा, सब लोग खुशियां मनाना भूल गए, राइट, हर व्यक्ति दुखी था। और नित्यानंद प्रभु खुशी खुशी चले गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का पूरा आसक्ति भगवान पे था, वो ये सन्यासी के पीछे पीछे चल गए। और आगे वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद 1 महीने बाद हड़ाई पंडित का मृत्यु हो जाता है, वो भगवत धाम चले जाते हैं। नित्यानंद प्रभु की माँ पद्मावती भी चली जाती है, इतना आसक्ति है उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति, विरह से वो दोनों चले जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ये सन्यासी का साथ चलते चलते 20 साल भ्रमण करते हैं, 20 इयर्स नॉन स्टॉप यात्रा है कि नहीं। हमारा 4 दिन का यात्रा होता है तो हमको लगता है अगला साल, तो नित्यानंद प्रभु 20 साल कंटिन्यूअसली सन्यासी के साथ घूम रहे हैं,
कभी दक्षिण भारत, कभी उत्तर भारत, सब जगह घूम रहे हैं। और घूमते 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 हैं वो फाइनली वृंदावन आके ठहर जाते हैं। ही कम्स एंड स्टेज इन वृंदावन। तो वो स्थली है अभी भी वृंदावन में जहाँ पे नित्यानंद प्रभु रुके थे। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक विषय है, नित्यानंद प्रभु भगवान के पार्षद हैं, वही बलराम जी है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुतो होइलो सही बलराम होइलो निताय। वही कृष्ण लीला के जो नंद महाराज के पुत्र हैं, कृष्ण हैं, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। पर नित्यानंद प्रभु हालांकि आए हैं संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए, पर वो प्रचार का कार्य शुरू नहीं करते, वृंदावन में बैठे हैं। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का जो उम्र है चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा है, इज सीनियर टू चैतन्य महाप्रभु। प्रचार का कार्य शुरू नहीं करते, वो रुके हैं। कब चैतन्य महाप्रभु प्रचार का कार्य शुरू करेंगे, उसके बाद वो उनको ज्वाइन करके शुरू करेंगे। तो ये भक्त का भाव है। नित्यानंद प्रभु हमको सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति में जो भी हमको करना है वरिष्ठों के आशीर्वाद से ही करना है, ओनली विद ब्लेसिंग्स। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जो भी वो करते थे वैष्णवों के आशीर्वाद से करते थे। वो बोलते थे मुझे वृंदावन जाना है, भक्त बोलते थे नहीं भगवान आप अभी जगन्नाथपुरी रुक जाओ, अभी रथ यात्रा आ रहा है, अभी डोल यात्रा आ रहा है। ऐसा भक्त उनको छोड़ते ही नहीं थे और चैतन्य महाप्रभु उनका सुनते थे। तो नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा के लिए रुके हैं। जब गुरु का आज्ञा होता है तभी हमको शक्ति मिलता है प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रचार का कार्य है ये आध्यात्मिक कार्य है, ये स्किल बेस्ड नहीं है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा कीर्तन कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा प्रचारक बन सकता है। प्रचारक कौन बन सकता है? जिसको भगवान की कृपा है। श्रील प्रभुपाद एक्सपर्ट स्पीकर नहीं थे, करिश्मेटिक स्पीकर नहीं थे प्रभुपाद, पर क्योंकि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया वो शब्दों में शक्ति हुआ। तो इसलिए भगवान की कृपा से ही, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना किसी का हृदय का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो नित्यानंद प्रभु रुके रहे। फाइनली नित्यानंद प्रभु वृंदावन के लोगों को पूछते हैं, अरे मैं सब जगह वृंदावन में ढूंढ रहा हूँ पर कृष्ण तो मुझे नहीं मिले वृंदावन में। तो कोई व्रजवासी नित्यानंद प्रभु को बोला आपको पता नहीं कृष्ण वृंदावन में नहीं है अभी, वही कृष्ण अभी नवद्वीप में उन्होंने अवतार लिया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया है। जब नित्यानंद को ये सुनते हैं तुरंत वृंदावन छोड़ के नवद्वीप चले जाते हैं, और नवद्वीप में नंदन आचार्य के गण पे जाके चुप जाते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु भक्तों को भेजते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को समझ में आता है कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को मिलन होता है नंदन आचार्य के घर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, गौर निताई का मिलन ये पॉइंट पे होता है नंदन आचार्य के घर में, और बहुत कीर्तन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इतने आनंद में हैं कि नित्यानंद प्रभु जो उनके इटर्नल पार्षद हैं, इटर्नल भाई है, उनका भी संग मिला है ये लीला में। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सची माता उनके घर लेके आते हैं, और सची माता जब नित्यानंद प्रभु को देखती है उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा ही लड़का है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पहले चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, और विश्वरूप ने संन्यास लिया था। तो सची माता हमेशा विरह में थी कि मेरा बड़ा बेटा का संग मुझे नहीं मिल रहा है। तो जब नित्यानंद प्रभु को देखते हैं उनके अंदर वही पुत्र का प्रेम आता है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इटर्नल कंपेनियंस है, इटर्नल पार्टनरशिप है, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं और बहुत सारे लीलाएं करते हैं नवद्वीप में। और ये जो हमने ये सॉन्ग डिस्कस करते हुए हमने देखा, दिस इज लाइक द मोस्ट क्लासिक स्टोरी, कैसे नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई का उद्धार करते हैं। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में बैठ के हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को बुला के उनको आज्ञा देते हैं, मेरा आज्ञा है कि आप घर घर में जाके प्रचार करो, गो टू एवरी हाउस एंड प्रीच। तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं, विष्णु के स्तोत्र हैं, और हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी हैं,
दोनों मिलके पार्टनरशिप, प्रीचिंग पार्टनरशिप होता है, और दोनों मिलके हर एक जगह पे जाके प्रचार करते हैं। जो हमने गीत गाया लोचन दास ठाकुर का, अदम्य पतिते जीवे द्वारे द्वारे गिया, जो सबसे पति जीव है उनके घर में जाके, द्वार में जाके प्रचार करते हैं कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, कि कृष्ण आपके माता है, कृष्ण आपके पिता है, कृष्ण आपके प्राणधन है, तो आप कृष्ण का नाम का उच्चारण करो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के बारे में बोलो, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो ये 3 आज्ञा थे नित्यानंद प्रभु के, सिंपल मैसेज। भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, लोहो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, और करो कृष्ण शिक्षा, और कृष्ण का प्रचार करो। चैंट हरे कृष्णा, वर्शिप कृष्णा एंड प्रीच अबाउट कृष्णा। बस सिंपल एक्सप्लेनेशन, पूरे जो शास्त्र का निचोड़ नित्यानंद प्रभु देते थे। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़े लोग नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को स्वीकार करते थे, थोड़े लोग उनको गाली देते थे, बहुत गंदे गंदे गाली देते थे, ये लोग चोर हैं, ये लोग बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। फिर भी ये सब सहन करते हुए नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे, और प्रचार करते हुए रोज शाम को आके चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट करना पड़ता था। ये रिपोर्टिंग सिस्टम भी था उस समय। नित्यानंद प्रभु, ब्रह्मा जी, हरिदास ठाकुर दोनों आके चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट करते थे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, है कि नहीं। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर देखते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, जगाई और मदाई, और उनके पास एक बहुत बड़ा बीड़ इकट्ठा हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु को लगता है इनको प्रचार करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु का जो सोच है अलग ही है, इसलिए नित्यानंद प्रभु को अवधूत बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। जो नॉर्मल लोग नहीं सोचते हैं वो नित्यानंद प्रभु सोचते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सोचते हैं इन दोनों को प्रचार करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं अरे जिन्होंने पुण्य किया है, जो पायस लोग हैं उनको प्रचार करो, ऐसे पापी लोगों के पास क्यों जा रहे हो। और जगाई मदाई उस समय, हालांकि एक्चुअली इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जगदानंद मध्वानंद ब्राह्मण कुल के थे, पर बुरे संग की वजह से इतना गलत कार्य करने लगे, ऐसा कुछ भी कार्य नहीं था गलत कार्य जो वो नहीं करते थे। वो जब बात करते थे हर 2 शब्द के बाद एक गाली निकलता था उनके मुख से, ऐसा गंदे लोग। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास शक्ति भी बहुत था। चांद काजी जो वहां को रूलर था, मुस्लिम रूलर, उसने इनको शक्ति दिया था। इसलिए इतने बड़े गुंडे थे, पुलिस भी नहीं आते थे उनको कुछ करने के लिए, पुलिस को मार के भेजते थे। ऑलमोस्ट एक डॉन टाइप बन गए थे लोग, और सब कुछ लोगों का घर जलाते थे। सीधा रात को जाके उनका मूड आ गया तो केरोसिन डाल के घर जलाते थे, और घर जलते हुए देख के उनको आनंद आता था। स्त्रियों के प्रति शोषण करने लगे, बहुत कुछ करने लगे, चोरी करने लगे, दारू पीते थे, नशा करते थे, मांस खाते थे, तांत्रिक विद्या करते थे, ये सब करते थे वो। पर नित्यानंद को फिर भी लगता है नहीं, इनका उद्धार होना चाहिए, वी शुड डिलीवर देम। तो नित्यानंद को जाते हैं इनके पास और बोलते हैं आपको कष्ट में देखते हुए आप लोगों को लग रहा है कि आप आनंद में हो, पर आप सब लोग दुखी हो, नित्यानंद को इनको बोल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैष्णव है वो हमेशा पर दुख दुखी होता है, तो दूसरों को दर्द में देखते हुए उसको दुख होता है। और हर व्यक्ति कृष्ण को छोड़ के यहाँ पे जो इंद्रिय भोग करने का प्रयास कर रहा है वो दुखी ही है। श्रील प्रभुपाद जब 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं, प्रभुपाद को ये भाव नहीं है वाह अमेरिका घूमने को मूड मिलेगा मुझे। प्रभुपाद का ये शुद्ध भक्त है, उनको अमेरिका देखने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। वृंदावन के सामने अमेरिका क्या है, प्रभुपाद तो वृंदावन में है। तो प्रभुपाद अमेरिका का भ्रमण करने के लिए नहीं गए, थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में जाके आता हूँ, घूम के आता हूँ, फोटोज निकाल के आता हूँ, ये मूड में नहीं गए प्रभुपाद जाते हैं क्योंकि प्रभुपाद को लग रहा है कि इन लोगों के पास भौतिक ऐश्वर्य है, पर एक्चुअली ये सब लोग दरिद्र हैं, दे आर ऑल सफरिंग। इनका उद्धार करने के लिए मुझे जाना है। तो जगाई मदाई को लग रहा है कि बहुत आनंद में है, उनके पास शक्ति है, इंद्रिय भोग है। तो जिन लोगों के पास ये है उनके अंदर नेचुरल गमन रहता है, उनको लगता है मैं आनंद में हूं। पर नित्यानंद प्रभु देख पाते हैं कि ये लोग दुखी हैं। तो नित्यानंद प्रभु जाके इनको बोलते हैं आपका दर्द देख के, आपका जो कष्ट है देख के मुझे बहुत दर्द हो रहा है,
आप कृष्ण का नाम लो, वैष्णव बनो। और जगाई मदाई को सबसे बड़ा घृणा वैष्णवों से आता था, क्योंकि जगाई मदाई तांत्रिक विद्या में विश्वास रखते थे, और जो लोग तांत्रिक विद्या करते हैं वो शक्ति के उपासक हैं। उनको लगता है कि पुरुष का कर्तव्य मतलब प्राउड, शक्तिशाली बनना। हाँ, उसको भौतिक शक्ति होना चाहिए, राइट। ऐसा नम्रता, वैष्णव का लक्षण क्या है? तृणादपि सुनीचेन, नम्र रहना। पर बाहर के लोगों को लगता है कि नम्रता, दिस इज नॉट मैनली क्वालिटी, पुरुषों का क्वालिटी नहीं है। स्त्रियां जो है, जो बच्चे हैं वो नम्र हो सकते हैं, पुरुष को तो नम्र नहीं होना चाहिए। एक बार राधानाथ महाराज उनके जर्नी ऑफ पुस्तक में लिखते हैं, प्रभुपाद से मिलने से पहले वो जब हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, वो नागा बाबा से मिलते हैं। अगर आप लोगों ने नागा बाबा के बारे में सुना है, ये नागा बाबा शिवजी के उपासक हैं, पूरा नंगे रहते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल होता है, और सर्दी में भी नंगे ही रहते हैं, राइट। और उनको दे आर लाइक वेरी पावरफुल पीपल, उनको देख के डर लगेगा, ऐसा डरावना लोग हैं नागा बाबा। तो एक बार ये सब नागा बाबा मिलते हैं राधानाथ महाराज को, और ये बहुत सारे नागा बाबा जो है कुछ बोलते नहीं है, मौन व्रत रखते हैं। तो एक नागा बाबा के जो लीडर है उनके पास राधानाथ महाराज को लेके जाते हैं, और वो महाराज को पूछते हैं स्थान का मतलब है आप किस जगह को श्रेष्ठ मानते हो, व्हाट इज लाइक योर वर्शिपेबल प्लेस। तो उससे समझ में आएगा कि आपका जो विश्वास किस दिशा में है। तो राधानाथ महाराज, उन्होंने थोड़ा वृंदावन का दर्शन किया था, वो बोलते वृंदावन। तो वृंदावन का नाम सुन के ये नागा बाबा लोगों को इतना गुस्सा आता है, वृंदावन वृंदावन इतना गुस्सा आता है, क्योंकि उनको लगता है ये वृंदावन तो स्त्रियों का जगह है, बच्चों का जगह है, पुरुष मतलब हिमालय, कैलाश, राइट, शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा कायर की तरह वैष्णव बनना मतलब उनको लगता है कायरता है। तो इसलिए जगाई मदाई उनको लग रहा था ये वैष्णव मतलब सबसे बड़े समाज के लिए हानिकारक लोग हैं, सबको स्पॉइल करेंगे। तो इसलिए जब नित्यानंद प्रभु इनको बोलते हैं कि आप वैष्णव बनो, कृष्ण का नाम लो, जगाई मदाई को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, भाग के आते हैं नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों साथ में जाते हैं प्रचार करने के लिए, और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों भाग रहे हैं, जगाई मदाई पीछे भाग रहे हैं, ये दोनों भाग रहे हैं। नित्यानंद प्रभु तो अभी भी थोड़े जवान हैं, पर हरिदास ठाकुर का उम्र हो चुका है, हरिदास ठाकुर भाग ही नहीं पाते। तो कैसे तो जान बचा के आते हैं चैतन्य महाप्रभु को, रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, जगाई मदाई को प्रीचिंग ट्राई कर रहा है नित्यानंद प्रभु। और उसके बाद अद्वैत आचार्य को मिलते हैं, और हरिदास ठाकुर बोलते हैं ये देखो नित्यानंद पागल हो गया है, जगाई मदाई को प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई जगाई मदाई को प्रचार करता है क्या? अद्वैत आचार्य बोलते हैं ये तो स्वाभाविक है, एक पागल व्यक्ति दूसरे पागल व्यक्ति के संग में रहेगा। जगाई मदाई पियक्कड़ है, पागल है, और नित्यानंद प्रभु उससे ज्यादा बड़े पियक्कड़ है, हमेशा कृष्ण प्रेम में मग्न रहते हैं, राइट। तो इसलिए नेचुरली उनका बनता है। पर हरिदास ठाकुर को बोलते हैं आप तो सज्जन हो, नित्यानंद प्रभु के साथ क्यों घूम रहे हो, ये जो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। आप सज्जन व्यक्ति हो और नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, कुछ भी करेगा नित्यानंद। तो ऐसा इनडायरेक्टली गुणगान कर रहे हैं, इन अ सरकास्टिक वे इज ग्लोरीफाइड। बाद में अद्वैत आचार्य बोलते हैं ये जगाई मदाई का उद्धार निश्चित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वैत आचार्य बोलते हैं जगाई मदाई का उद्धार निश्चित है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उन पे कृपा बरसाया है, नित्यानंद प्रभु ने डिसाइड किया है इनका उद्धार होगा। तो इसलिए हमारा उद्धार कब होगा? हमारे गुण के वजह से नहीं। योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन। जब वैष्णव हम पे कृपा करेंगे, जब वैष्णव निश्चय करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे इनको भक्त बनना चाहिए, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति भक्त बनेगा। हम रामानुजाचार्य का चरित्र देख रहे थे। जब रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के संग में थे, ये जो मायावादी गुरु था, यमुनाचार्य एक बार
कांचीपुरम आते हैं और यमुनाचार्य रामानुज को यादव प्रकाश के साथ देखते हुए वरदराज से प्रार्थना करते हैं, हे वरदराज, रामानुज को वैष्णव बनाइए, ये यादव प्रकाश से मुक्ति दीजिए। यमुनाचार्य के प्रार्थना से रामानुज को तुरंत यादव प्रकाश से मुक्ति मिल जाता है, उसके पाठशाला से वो निकल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वैष्णवों की कृपा होगी हमारे जिंदगी में, जब गुरु का कृपा होगा, निश्चित रूप से हमारा उद्धार, डेफिनेटली वी विल अचीव कृष्णास मर्सी। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। सुग्रीव का भी उद्धार ऐसा ही होता है, जब लक्ष्मण हार पहनाते हैं सुग्रीव को, उसके बाद भगवान श्री राम वाली को मारते हैं और सुग्रीव का मदद करते हैं। जो गुरु की कृपा के बिना, वैष्णव की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। कोई भी वैष्णव बन नहीं सकता जब तक उसको वैष्णव की कृपा नहीं मिलती। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में लिखते हैं, जो भक्ति है कृष्ण नहीं देते हैं, भक्ति वैष्णव ही देते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं देते। तो भक्ति वैष्णव से ही आता है। तो इसलिए जगाई मदाई का उद्धार चैतन्य महाप्रभु नहीं करते, जगाई मदाई का उद्धार नित्यानंद प्रभु करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु फिर से जाते हैं। इमेजिन करो, अभी अभी जान गवा के आए हैं, बचा के, कैसे तो जान बचा के वापस आए हैं। नित्यानंद प्रभु इतने डिटरमिन्ड है, फिर से जाते हैं अगला दिन जगाई मदाई से मिलने के लिए। और जगाई मदाई इतने नशे में हैं, दोनों पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं मटके से, एक दूसरे को मार रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु जाते हैं, इस बार हरिदास ठाकुर पास में नहीं जाते, करने दो जो नित्यानंद को करना है। तो नित्यानंद प्रभु जाते हैं और जगाई मदाई को बोलते हैं, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो। तो जगाई मदाई को इतना गुस्सा आता है, कल ही हम इनको मारने का प्रयास कर रहे थे, पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, कैसे तो भाग के गया, इतना हिम्मत फिर से आ गया। तो मदाई उसके हाथ में जो मटका था, वो मटका लेके नित्यानंद के सर पे फोड़ता है। और मदाई का क्या शक्ति था। ये जो जगाई मदाई है, वही हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, जो उनका तीन अवतार हुआ था, वही लोग जगाई मदाई के रूप में आते हैं। इमेजिन करो, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का शक्ति, रावण, कुंभकर्ण का शक्ति, वो पूरा शक्ति के साथ वो मटका तोड़ रहे हैं नित्यानंद के ऊपर, है कि नहीं। पर नित्यानंद का क्या भाव है, अक्रोध परमानंद, उनको क्रोध नहीं आता, एब्सोल्युटली नो एंगर। बलराम जी के सामने रोमहर्षण सुतो उठा नहीं, बलराम जी ने उसको मार दिया। यहां पे ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, सीधा फिजिकली अब्यूज। तो शब्दों से एक अपराध होता है, मन से एक अपराध होता है, सबसे ज्यादा अपराध फिजिकल अब्यूज है, सीधा फिजिकली प्रहार कर रहे हैं। फिर भी नित्यानंद को क्रोध नहीं आता, पूरा खून बह रहा है, फिर भी नित्यानंद बोल रहे हैं, ये जो दर्द है, ये दिस नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, वो मेरा सबसे बड़ा दर्द है। मतलब सहन करते हुए भी, अपने ऊपर दर्द सहन करते हुए भी दया। तो ये अलग ही एक स्तर है कंपैशन का। टॉलरेटिंग डिफिकल्टीज बट स्टिल वांटिंग कंपैशन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती डेफिनेशन बोलते हैं वैष्णव कैसा होना चाहिए, विशिंग द गुड फॉर वंस वर्स्ट एनिमी। सबसे बड़ा जो शत्रु है, हमको जो दर्द देता है, ऐसा व्यक्ति का उद्धार करना, ऐसे व्यक्ति के हित के बारे में सोचना वैष्णव का धर्म है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नित्यानंद प्रभु जब ऐसे दर्द में रहते हैं, खून बहता है, एक कोई भक्त जाके चैतन्य महाप्रभु को बोलता है, समाचार देता है, आज की ताजा खबर, नित्यानंद प्रभु को अटैक कर दिया, उन पर अटैक हो गया, जगाई मदाई ने अटैक कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा आता है उनको, चैतन्य महाप्रभु को, वो भाग भाग के आते हैं चक्र लेके जगाई मदाई को मारने के लिए। अब तक चैतन्य महाप्रभु ने अपना चक्र, अपना जो विष्णु का रूप है, अब तक दिखाया नहीं उन्होंने, पर ये उनको सहन नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, उनके शिक्षाष्टक में बोलते हैं, तनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वैष्णव को नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। वो किसके लिए? स्वयं के लिए। जब दूसरे वैष्णव के प्रति कोई अपराध कर रहा है, गुरु के प्रति कोई अपराध कर रहा है, तब वैष्णव को सहन नहीं करना चाहिए।
तो चैतन्य महाप्रभु जो लोग उनके बारे में बोलते थे वो सहन करते थे, बट जब उनको ये समाचार मिला कि नित्यानंद प्रभु को कोई हानि पहुंचा रहा है, भाग भाग के आते हैं। इनफैक्ट राधानाथ महाराज वर्णन करते हैं, जब नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर मदाई ने प्रहार किया था मटके से, नित्यानंद प्रभु एक्चुअली मन ही मन खुश थे, क्योंकि उनको पता था क्योंकि अभी मेरे ऊपर अपराध हुआ है, निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु आएंगे यहाँ पे, और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आएंगे, मदाई जगाई मदाई उनका आश्रय लेगा, उनका उद्धार होगा। कल मदन गोपाल प्रभु उनके क्लास में बोल रहे थे, बहुत सुंदर विषय। जब कृष्ण गाय चरा के वापस आते हैं वृंदावन शाम के समय, इसको गोधूलि वेल बोलते हैं। जब उस समय जब गाय चर के आते थे, गायों के पैरों से धूलि उड़ता था, और कितने सारे गाय, कृष्ण के स्वयं अकेले 9 लाख गाय, बाकी गोप के 1 लाख गाय, 2 लाख गाय, मतलब लाखों गाय एक साथ चल रहे। और सिस्टम ऐसा था, बलराम जी आगे चलते थे, कृष्ण के दोस्त चलते थे, गाय चलते थे, और कृष्ण पीछे। देखिए कृष्ण कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि गाय कुशल मंगल है क्या, कोई गाय छूट नहीं गया ना, तो कृष्ण पीछे खड़े हैं। जो दास का भाव है कृष्ण को भी है। और जब कृष्ण आते हैं वृंदावन में, पहले लोगों को क्या दर्शन होता है, एक बहुत बड़ा ऐसा आंधी जैसा लगता है, तूफान, क्योंकि इतने सारे गाय आ रहे हैं, सब जगह धूली उड़ रहा है। और जब धूली के बाद जब सेटल होता है सब धूली, धीरे धीरे उनको कृष्ण का दर्शन होता है। तो मदन गोपाल प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे थे, जब हमारे जिंदगी में तूफान आता है कष्टों का, हमको समझ में आना चाहिए बहुत जल्दी कृष्ण दर्शन देंगे। कृष्ण है पीछे दर्शन देने के लिए, हमको सिर्फ प्रतीक्षा करना है। तो नित्यानंद प्रभु की जिंदगी में ये तूफान आया था, कष्ट आया था, मदाई ने प्रहार किया, पर नित्यानंद प्रभु को पता था ये जो है तूफान, ये सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण घटना मेरे जिंदगी में अभी घटने वाला है, और जगाई मदाई की जिंदगी में घटने वाला है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। इसलिए जब हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा विपदा आता है, हमको ये भी समझना चाहिए कि कृष्ण का दर्शन बहुत अद्भुत रूप से भी होगा। तो चैतन्य महाप्रभु भाग भाग के आते हैं और चक्र लेके जगाई मदाई को मारना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का ये प्लानिंग था कि जब मदाई मुझे मारेगा, चैतन्य महाप्रभु आएंगे और जगाई मदाई उनके पैर पे गिरेंगे, माफी मांगेंगे, चैतन्य महाप्रभु माफ करेंगे। पर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, मदाई भी माफी नहीं मांगता, जगाई भी माफी नहीं मांगता, और चैतन्य महाप्रभु उनको मारने के लिए तैयार। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हे भगवान, एक्चुअली ना मुझे दर्द नहीं हो रहा है, छोटा सा चोट है, थोड़ा खून आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु शांत होते ही नहीं, उनका गुस्सा शांत नहीं होता। तो नित्यानंद प्रभु अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, नहीं देखिए हमारा अवतार हुआ है इनका उद्धार करने के लिए, हम इनको मारेंगे तो सबको मारना पड़ेगा। पहले अवतार में हम करते थे, पर ये अवतार में हम कर नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं क्या करूं। फाइनली नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, एक्चुअली क्या पता है, मदाई जब मुझे एक बार उसने मारा, जब दूसरे बार मारने का प्रयास कर रहा था, तब जगाई ने उसको रोका, उसका हाथ पकड़ के जगाई ने रोका। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना, चक्र गायब हो गया उनके हाथ से। जगाई, तुमने मेरे भक्त को बचाया। जगाई को आलिंगन कर लिया चैतन्य महाप्रभु, और जब जगाई का आलिंगन हुआ, उसके अंदर ऐसा कृष्ण प्रेम का भाव का संचालित हुआ उसके शरीर में, पूरा अष्टसात्विक विकार और कृष्ण कृष्ण चिल्ला के पूरा परिवर्तन हो गया। वन एम्ब्रेस, एक ही आलिंगन में पूरा परिवर्तन। और ये देख के मदाई चैतन्य महाप्रभु को बोलते, उसके अंदर भी कुछ होता है, क्योंकि अब तक जो किया दोनों भाई ने साथ साथ किया। तो मदाई बोलता है, भगवान मुझे भी आलिंगन करो। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, तुमको कभी आलिंगन नहीं, तुमको मैं मारने वाला हूं। मदाई बोलता है ये कैसे, हमने अब तक जो किया दोनों साथ ही किया, हमने जो भी हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है सब साथ में है, इक्वल भागीदारी। तो इसमें सिर्फ उसको कृपा, मुझे कृपा नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, तुमने नित्यानंद के प्रति अपराध किया है। जगाई ने बहुत सारा पाप किया है, पर एक पुण्य किया उसने, नित्यानंद प्रभु की सेवा की, अनजाने में नित्यानंद प्रभु की सेवा की, बस वो एक काफी है। तो भगवान इतने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, कोई भक्तों का अनजाने में भी सेवा करेगा
उसका उद्धार निश्चित। श्रील प्रभुपाद जब जुहू मंदिर बना रहे थे, वहाँ पे एक लाइफ मेंबर थे जिनका नाम था सेट्टी। पूरी तरीके से भगवान का भक्त नहीं था, 16 माला वगैरह जब नहीं कर रहे थे उस समय, पर बहुत मेहनत कर रहे थे भक्तों के लिए, भक्तों के लिए, क्योंकि उस समय सिंपल टेंट्स था रहने के लिए, जगह भी नहीं था। तो ये सेट्टी अपना मेहनत से अलग अलग घर बना के दे रहा था भक्तों के लिए, ताकि भक्त रह सके। तो प्रभुपाद इतने मूव हो गए इसके सेवा के भाव से, तो प्रभुपाद उसको बोलते हैं कि क्योंकि तुमने भक्तों के लिए यहाँ पे घर बनाया है, कृष्ण तुम्हारे लिए वहाँ पे घर बना रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त का सेवा करता है, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मदाई को बोलता है नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, अगर तुम्हारा उद्धार करना है तो तुमको नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। तो मदाई तुरंत नित्यानंद प्रभु के चरण पे गिरता है, नित्यानंद प्रभु मुझे माफ करो। नित्यानंद प्रभु ने अपराध स्वीकार ही नहीं किया। नित्यानंद प्रभु गले लगा देते हैं मदाई को, और चैतन्य महाप्रभु भी मदाई को गले लगाते हैं। तो उस समय से जगाए मदाई दोनों वैष्णव बन गए। और ऐसा नहीं कि नया वैष्णव, सीधा प्योर डिवोटी, उत्तम वैष्णव सीधा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसके बाद कोई भी जगाए मदाई को के प्रति अपराध करेगा, जगाए मदाई का सब पाप उसके ऊपर चला जाएगा। जगाए मदाई अभी से शुद्ध वैष्णव बन गए, और सीधा उनका एंट्री श्रीवास अंगन की लीला में, जो लीला में किसी को प्रवेश नहीं मिलता था, ब्राह्मणों को भी प्रवेश नहीं मिलता था, जगाए मदाई को प्रवेश मिल गया। ये कैसे संभव है? जगाए मदाई का इतना पाप है, ये दृश्य देख के कि जगाए मदाई का उद्धार हो गया, सब देवता आ गए देखने के लिए। ये कैसा उद्धार है? ये कैसा संभव है? इतने पापी व्यक्ति, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, सब पाप धुल गया, सब लोग बेहोश हो गए। शिवजी बेहोश हो गए, ब्रह्मा जी बेहोश हो गए, यमराज बेहोश हो गए, क्योंकि चित्रगुप्त उनका पाप लिखते लिखते चित्रगुप्त थक गया, उसने रेजिग्नेशन दे दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता। पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने, स्पेशली नित्यानंद प्रभु ने, ऐसे पाप जो सबसे पापी व्यक्ति है, सबसे तुच्छ व्यक्ति है, इनको वैष्णव बना दिया। तो इसलिए गीत में वर्णन आता है, तार साक्षी जगाए मदाई, दीनहीन यथा चीलो, हरि नामे उद्धारीलो, तार साक्षी जगाए मदाई। ये जगाए मदाई का जो केस है, ये एक केस स्टडी है नित्यानंद प्रभु की कृपा का। हाउ मर्सीफुल नित्यानंद प्रभु इज। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये कलयुग में हर व्यक्ति जगाए मदाई है कि नहीं? स्मॉलर बिगर एक्सटेंट, हम सबके अंदर यही वृत्ति है। तो हमारे एक ही आशा है, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु सिर्फ जगाए मदाई का उद्धार नहीं करते, ऐसे बहुत सारे लोगों को उद्धार करते हैं। I'll just tell 2 more incidences and then we will end for today. तो प्रतापरुद्र महाराज जो उड़ीसा के राजा हैं, वो बार बार उनका इच्छा है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, पर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, प्रतापरुद्र महाराज को दर्शन देते ही नहीं है, बोलते नहीं नहीं मैं उसको देख नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता। पर नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं थोड़ा तो दर्शन दे दो उसको। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, फिर भी नित्यानंद प्रभु नहीं छोड़ते। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ठीक है, तुम आप दर्शन नहीं दे सकता ना, आपका वस्त्र तो दे दो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है दे दो वस्त्र। तो फिर से नित्यानंद प्रभु आते हैं, आप उसको दर्शन नहीं दे सकते, उसके पुत्र से मिल सकते हो। चैतन्य महाप्रभु बोलते ठीक है, उसके पुत्र को लेके आओ। उसके पुत्र को लेके आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु राजा के पुत्र को आलिंगन लगाते हैं, और उसके अंदर कृष्ण प्रेम आ जाता है। और जब पुत्र घर जाता है, प्रतापरुद्र महाराज अपने पुत्र को आलिंगन करते हैं, उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम आ जाता है। तो नित्यानंद प्रभु कैसे न कैसे तो, और फाइनली प्रतापरुद्र महाराज का मिलन करा ही देते हैं चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु का इच्छा नहीं था, फिर भी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को चेंज करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था वृंदावन जाने का संन्यास लेने के बाद, पर नित्यानंद प्रभु चीट कर लेते हैं चैतन्य महाप्रभु को, इधर घुमा के लाता है शांतिपुर। तो भगवान के इच्छा को भी चेंज करने वाले नित्यानंद प्रभु हैं। फाइनली आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट टाइम, ये भी बहुत आशादायक कहानी है काल कृष्णदास का। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं, उनके 2-3 पार्षद नित्यानंद प्रभु हैं, उनमें से कटवा से, नवदीप से जगन्नाथपुरी आते हैं। जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, बीच में एक छोटा एक नदी आता है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए जाते हैं। जब स्नान करके वापस आते हैं, जाने से पहले उन्होंने अपना डंडा नित्यानंद प्रभु को दिया था, संन्यास डंडा, थोड़ा देखभाल कर संन्यास डंडा का, अभी अभी संन्यास लिया है, थोड़ा
रखो। जब वापस आते हैं, डंडा 3 जगह पे टूटा है, नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया डंडे को, 3 करके तोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं डंडा किधर है? नित्यानंद प्रभु बोलते देखो क्या हो गया, आप बहुत भाव में आके कीर्तन कर रहे थे, आप मेरे पे गिर गए, मैं डंडे पे गिर गया, हम दोनों डंडे पे गिर गए, डंडा टूट गया। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में आता है झूठ बोल रहे हैं, इसमें तो श्रेष्ठ है नित्यानंद प्रभु। तो ये जगह है दंडभंग नदी, इसको बोलते हैं, अभी भी ये स्थान है। नित्यानंद प्रभु ने डंडा तोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है अभी मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, आप आगे चलो, नहीं तो मैं आगे चला, साथ में नहीं चलेंगे। तो नित्यानंद बोलता है ठीक है आप आगे चलो। तो चैतन्य महाप्रभु आगे जाता है, उसके पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु सब आ जाते हैं। तो जब अभी थोड़े साल बाद नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे अभी दक्षिण यात्रा जाना है, मैं अभी दक्षिण यात्रा करूंगा, भ्रमण अकेले जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं नहीं आप अकेले कैसे जाओगे, आपको असिस्टेंट चाहिए, मैं आऊंगा आपके साथ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं आप नहीं चाहिए, मैं मुझे जो नहीं चाहिए आप वो सब करा के लेते हो, आप अवधूत हो, आप नहीं चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु उस समय एक ब्राह्मण है काल कृष्णदास, उसको लेके आते हैं नित्यानंद प्रभु और बोलते ये अच्छा ब्राह्मण है, ज़्यादा बोलेगा नहीं, आपका सेवा करेगा, आपका जो कमंडलू है लेके जाएगा, वस्त्र लेके जाएगा, इसको लेके जाओ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, नित्यानंद प्रभु ने बोला है तो ना नहीं कर सकते, उसको लेके जाते हैं। तो बीच रास्ते में जब वो वापस आ रहे हैं जगन्नाथपुरी, काल कृष्णदास को भट्टहरि करके एक अपसंप्रदाय है, वो इसको मोहित कर लेते हैं, स्त्रियों के आकर्षण से, उनको कुछ तांत्रिक विद्या आता था, इसको मोहित कर लेते हैं। तो काल कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के इनके पास चला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं ये मेरा सर्वेंट है कि मुझे इसका सर्वेंट बनना है। फाइनली इसको लेके आते हैं और जगन्नाथपुरी में आके वैष्णव को बोलते हैं कैसा सर्वेंट दिया आपने, इसलिए मैंने बोला था मैं अकेले ही जाऊंगा, मुझे छोड़ के उनके पास चला गया, कैसे तो मुझे पकड़ के लाना पड़ा। और बोलते हैं कि मैं इसका मुंह देखना नहीं चाहता, इतना बड़ा अपराधी है, इसका मुंह मैं देखना नहीं चाहता। इसको रिजेक्ट कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु। पर नित्यानंद प्रभु लेके जाते हैं काला कृष्णदास को, बोलते हैं चिंता मत कर, डिप्रेशन में मत जा, डिवोटी केयर, बोलते हैं चिंता मत करो, तुम क्या करो नवदीप चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु तुमको यहाँ देखना नहीं चाहते ना, नवदीप चले जाओ। और क्योंकि ये दक्षिण यात्रा तुमने पूरा देखा है, नवदीप के भक्तों को जाके ये चैतन्य लीला, दक्षिण यात्रा का लीला बताओ। जिसको चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने उसको सीधा प्रचारक बना दिया, प्रवचन देने लगा। और सची माता बैठ गई, इसका प्रवचन सुन रही है, चैतन्य लीला क्या क्या देखा। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, असीम कृपा है नित्यानंद प्रभु का, कि जो लोगों को चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट करते हैं, जो उनके ब्रैकेट के बाहर आते हैं, इन लोगों का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु जाते हैं। कभी नित्यानंद प्रभु दारू के दुकान में चले जाते हैं उन लोगों को प्रचार करने के लिए, क्योंकि सन्यासी चैतन्य महाप्रभु दारू के दुकान में थोड़ी ना जाएंगे प्रचार करने के लिए, तो उनका प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलता है कि आप शादी कर लो, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी एक लिमिटेशन होता है, गृहस्थ और लोगों से मिल सकता है, आप शादी कर लो और प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु अवधूत की तरह प्रचार करते रहते हैं। तो आज का दिन बहुत पवित्र है। नित्यानंद प्रभु की कृपा के ऊपर हम चिंतन मनन कर सकते हैं कि कितने दयालु अवतार हैं। और नित्यानंद प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे नित्यानंद प्रभु हमको भी कृपा दीजिए, जैसे जगाई मदाई का उद्धार हुआ, कैसे जैसे उन्होंने काल कृष्णदास का उद्धार किया, तो वैसे ही हम सबका उद्धार हो सके। तो वही नित्यानंद प्रभु के कृपा को लेके श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए और करोड़ों निताई जगाई मदाई का उद्धार किया उन्होंने। तो हमारे लिए एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का कृपा, जैसे हम ये दिन को बनाते हैं, उसके साथ साथ हमको कृतज्ञ श्रील प्रभुपाद के प्रति भी होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं होते थे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में हमको क्या पता है कि नहीं, वी वुड नॉट नो एनीथिंग। तो ये एक, जैसे मैं बता रहा था शुरुआत में, कृष्ण से ज़्यादा दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा दयालु हैं नित्यानंद प्रभु, पर हमारे लिए नित्यानंद प्रभु से भी ज़्यादा दयालु है श्रील प्रभुपाद, क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं होते थे तो ये जो पूरा चेन है उसके बारे में जानकारी हमको बिल्कुल नहीं होता था। तो आज के दिन हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी कृपा मिले और हम भी
जो 3 उपदेश नित्यानंद पुणे सबको दे रहे थे, भजो कृष्ण, लोहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का भजन करने का शक्ति, कृष्ण का नाम लेने का शक्ति और कृष्ण का प्रचार करने का शक्ति, ये तीनों शक्ति नित्यानंद प्रभु बलराम जी को दे सकते हैं। हरे कृष्णा। सो शुड वी सिंग वन भजन? तो एक भजन हम गाएंगे। विल सिंग वन भजन। वी आर ऑलरेडी लेट बट वी कैन सिंग वन भजन। So, निताय पद कमला, नो, परम करुणा, ठीक है, विल सिंग परम करुणा। परम करुणा बहु दुई जना, निताई गौर चंद्र। परम करुणा बहु दुई जना, निताई गौर चंद्र।
नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।